देखो बच्चों, देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे बच्चे क्वेश्चन को, और ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे बच्चे। देखिए क्या कह रहा है, तो ये डायग्राम बच्चे बना हुआ है, आपकी बुक में बना हुआ डायग्राम बच्चे। हाँ देखिए, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो वैसे नहीं आएंगे, अभी आएंगे। देखो भैया, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। दो सर्कल हैं, इंटरसेक्ट कर दो पॉइंट पे, इंटरसेक्ट कर बी एंड सी, थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी। देखो बच्चे, ए बी डी ये लाइन सेगमेंट एंड पी बी क्यू, एक ये वाला लाइन और एक ये वाला लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए डी एंड पी क्यू, ए डी पी क्यू रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट। देखो बच्चे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जो गिवन पर लिख लो। गिवन क्या है बच्चे, दो सर्कल है बच्चे। हाँ, टू सर्कल्स आर क्या कर रहे हैं बच्चे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट है ना बच्चे, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट किस पे, बी एंड सी, पर है ना बच्चे। और फिर देखो, और क्या हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी प्रूफ करना है बच्चे। एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, ये प्रूफ करना है। देखो बच्चे, ऐसा यहाँ पे ऐसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या बोले थे, ये ए सी पी ये वाला प्रूफ करना है किसके, क्यू सी डी के, प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ बच्चे थ्योरम लगेगा, अगर ध्यान से जो समझ आ जाएगा, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है बच्चे। देखो बच्चे, जैसे ये देखो, ये सर्कल है ना, सर्कल में कोई भी सेगमेंट बना, सेगमेंट कैसे बनता है बच्चे, विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड, है ना, कॉर्ड ऐसे लाइन खींच दिया, ये सेगमेंट हो गया, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये, है ना। इसके यहाँ पर कहीं पर भी एंगल बना दो ऐसे ही, ये एंगल है ना बच्चे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल ना दोनों एक ही सेगमेंट बने हुए हैं, ऊपर बने। अगर इधर भी ऐसे ही, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना दूं, ये, या फिर ऐसे ऐसे, तो ये वाला एंगल मेरे बच्चे इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल ऑफ अ सर्कल, है ना। अगर सर्कल के एक ही सेगमेंट बना हुआ है बच्चे, तो क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा। हमें उसी चीज करनी है कि यहाँ पे कोई हमें सेगमेंट तो दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे बच्चे, क्या, ज्वाइन बी सी, हम ज्वाइन बी सी ज्वाइन कर देंगे बच्चे। हाँ देखो, ये बी सी, ये अच्छा, फायदा क्या होगा भैया इससे, इससे ये फायदा हुआ, देखो ये बड़ा जो सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है, इसके एक ही तरफ, है ना, दो एंगल बन रहा है ना बच्चे, दो एंगल बन रहा है, देखो कौन कौन सा, एक ये वाला, एक तो बन रहा है ये वाला, देखो ये वाला, है ना। तो एक तो बन रहा है ए सी पी, दूसरा बन रहा है ए बी पी, जो कि सेम सेगमेंट के एक ही तरफ है ना। क्या कर देंगे, क्या, एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी, है ना। क्या लेंगे, इसका रीजन क्या होगा बच्चे, रीजन यही होगा, इसका रीजन इसका नीचे लिखता हूँ बच्चे में, रीजन क्या होगा, एंगल्स इन सेम segments of the circle are equal, है ना। अगर एक ही सेगमेंट एक तरफ बच्चे इक्वल होगा, देखो चीज को फायदे का वाला सेम ऐसे इधर भी, इस वाले देख लो, इस वाले सर्कल में देखो, ये इसका क्या बच्चे, कॉर्ड है, कॉर्ड के एक ही तरफ कौन कौन से एंगल बन रहे हैं बच्चे, एक बन रहा देखो यहाँ पे क्यू सी डी, ये वाला एंगल, यहाँ पे क्यू बी डी, ये वाला, दो बच्चे क्या है, इक्वल है ना। यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्या, इसको मान लेते हैं बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको मान लेते हैं, मेरे काम आएगा बच्चे। हाँ अभी देखो कैसे काम आता है। दूसरा क्या कर लेंगे बच्चे हम, देखो बहुत ही आसान है मेरे भाई, क्यू सी डी, है ना। देखो एंगल
क्यू सी डी इक्वल होगा एंगल क्यू बी डी, है ना। यहाँ पे एंगल क्यू बी डी क्या है बच्चे, इक्वल है। क्यों है भैया, वही क्या, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, है ना, सर्कल आर इक्वल, है ना। तो यहाँ पे ये हो चुका है सेकंड इक्वेशन। सबसे फायदा क्या हुआ, देखो भैया, क्यू सी डी क्यू बी डी, क्यू सी डी ये वाला एंगल, यहाँ पे क्यू बी डी इस वाला एंगल के इक्वल है। देखो ये वाला एंगल मैंने इसके इक्वल कर दिया, है ना बच्चे, ये तो देख रहे हैं ना हम लोग, ये ए सी पी, देखो ये ए सी पी, ए सी पी ये एंगल इसके ए बी पी, ए बी पी कर दिया। इस वाले में क्या, क्यू सी डी ये वाला एंगल, क्यू यहाँ पे क्यू बी डी, क्यू बी डी, क्यू बी डी इसको कॉल कर दिया। अब एक चीज हम देखेंगे, हमने पढ़ा हुआ, देखो बच्चे अगर कोई लाइन ऐसे खींची हो ऐसे, तो यहाँ पे ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो कैसे, हम कह सकते हैं मेरे बच्चे कि हमें क्या प्रूव करना है, ए सी पी ना, ए सी पी हम कह सकते हैं कि एंगल पी बी ए बी पी इक्वल टू होगा एंगल क्यू बी डी, क्यू बी डी देखते बच्चे, देखो एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल एंगल क्यू बी डी, क्यू बी डी क्यों भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। ये हमारे बन गए बच्चे थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अच्छा फायदा क्या हुआ इससे, देखो भैया हमें फाइंड करना है ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी। अगर देखो ए सी पी इक्वल पी बी, ए सी पी, ए सी पी इक्वल है ए बी पी पे होना चाहिए बच्चे, है ना, ये गलत हो गया सबका सब। तो फर्स्ट वाला ए सी पी, ए सी पी फिर होगा इक्वल ए बी पी, ए बी पी। अब देखो बच्चे यहाँ पे ए सी पी इक्वल है ए बी पे, है ना, ए सी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, देखो ये, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो बच्चे ए बी पी किसके इक्वल है बच्चे, क्यू बी डी के, और इसके किसके इक्वल है, क्यू बी डी के, क्यू सी डी के, है ना। और देखो बच्चे यहाँ पे यही और ए सी पी, आप देखोगे ना बच्चे क्यू सी डी, देखो पे क्यू सी डी ये वाला एंगल और क्यू बी डी, क्यू बी डी ये वाला एंगल, ये दोनों, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हम कह सकते हैं कि ए सी पी इक्वल हो किसके बच्चे, क्यू सी डी के, किसके के बच्चे, क्यू सी डी के, जो हर चीज एक दूसरे के इक्वल है बच्चे। यानी कि क्या, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी इक्वल एंगल क्यू सी डी, क्यू सी डी, ये रहा बच्चा आपका, ये हेंस प्रूव्ड। ये देखो बच्चे ए सी पी इक्वल, देखो अगर फिर भी लगे ना बच्चे, देखो ये वाला इसके इक्वल है ना, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो सब एक जिससे बराबर नहीं हो गए, सब बराबर हो गए बच्चे, भाई एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी हो गया बच्चे। ये इसका क्वेश्चन है आंसर। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर बच्चे कौन सा है बच्चे, 10। दूसरा क्या कह रहा है कि टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर्स। लिखा है कि दो सर्कल आपको बनाने हैं, एक सर्कल का, एक सर्कल है उसका क्या ले लो बच्चे आप, डायमीटर, उसके साइड्स क्या मानोगे आप, डायमीटर मानोगे। देखो बच्चे जैसे मैंने मान लिया सर्कल ही है ना, ये सर्कल है बच्चे,
ट्रायंगल है, क्या बोला, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स, इसका कोई दो साइड ले लो, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एज अ डायमीटर, ठीक है, डायमीटर देते हैं हम इसका और इसको बनाते हैं एक सर्कल। क्या सर्कल बना रहे बाबा, एक ऐसा, और दूसरा क्या बच्चे देखो, डायग्राम बस है बच्चे, लेकिन ना इसका डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो प्रूफ करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखो बच्चे यहाँ से फिर ये डायमीटर ले लिया, जिसका क्या का डायमीटर है ना, इसका डायमीटर डायमीटर ले लिया हमने। अब दूसरा ले लेंगे बच्चे हम यहाँ से, ये टू सर्कल, ये भी डायमीटर बन गया बच्चे इसका। अब बच्चे क्या कह रहा है कि इफ इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, तो क्या करना है, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन से होंगे भैया, मान लेते बच्चे एक क्या है, ये ए है, ये बी है, एक काम करते हैं बच्चे, इसको ए बी सी क्या मान लेते हैं, ये ट्रायंगल है, ये डी पे काट रहा है बच्चे, यहाँ किस पे काट रहा है बच्चे, डी पे, ये डी पे, ये एक पॉइंट ये है बच्चे, दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, है ना, लिखा है प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, है ना, दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, लाई ऑन द थर्ड साइड, तो बोल रहे हैं कि आप प्रूव करो कि डी पॉइंट है ना, इसी लाइन पर है, किस पे, बीसी पर है, बीसी पर है, बोलो आप प्रूव करो, हम और आप प्रूव करेंगे कि जो डी पॉइंट है बीसी पर ही है। तो कैसे प्रूव होगा बच्चे, देखो बच्चे सिंपल सी बात ये है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि बी सी एक क्या है बच्चे, रैखिक लाइन है, रैखिक रेखा है ना, रैखिक रेखा है, तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई लाइन अगर स्ट्रेट है तो सारे पॉइंट एक ही उसी पर ही होंगे, है बच्चे, सारे पॉइंट क्या होंगे, उसी पे से होंगे। अगर मैं इसको बी सी क्या प्रूव कर दूं बच्चे, स्ट्रेट लाइन, तो बी बी सी पर होगा, डी बी सी पर होगा और सी बी सी पर होगा, तो हमारा मेन मकसद क्या है कि थर्ड पॉइंट प्रूव करना, कह देंगे डी इस पे है, फिर हम लिखेंगे बच्चे गिवन क्या क्या है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं बच्चे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हल हुआ क्वेश्चन है बच्चे, इसको हम गिवन क्या लिखेंगे, छोड़ दो इसको गिवन लिखना। अब देखो देखो बच्चे क्या, ये कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा भाई, ये ऐसा है ना, हल्का से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं बच्चे यहाँ पे, क्या, ज्वाइन ए डी, ज्वाइन ए डी, फायदा होगा, देखा बच्चे फायदा क्या होगा, जब हमने इसको ज्वाइन किया बच्चे, तो यहाँ देखो बच्चे यहाँ पे क्या बनेगा, ये 90 क्या बनेगा, 90, क्यों बनेगा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बच्चे देख, अगर ना ये देख, ये कोई सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल का अगर ना ये डायमीटर है, क्या है ये डायमीटर, इसने बोला है डायमीटर है, तो डायमीटर की कहीं पर भी अगर एक एंगल बनता है ना, वो हमेशा ना 90 डिग्री होता है, क्या होता है बच्चे, 90 डिग्री, तो डायमीटर ये है, क्या क्या बनेगा, 90 बनेगा, डायमीटर इसका ये है, नहीं क्या बनेगा, 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे 90 बनेगा बच्चे, क्लियर। तो आज देखते हैं बच्चे, एंगल एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, लिख दो, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये सेमी सर्कल कब होगा, अर्धवृत्त कब होगा, जब डायमीटर बनाओगे तब तो अर्धवृत्त होगा, है ना बच्चे, तो इसको मान लेते हैं बच्चे फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या है बच्चे, ए डी सी, क्या ए डी सी इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 90 डिग्री, क्या करोगे बच्चे, वही सेम रीजन, ये लिख दो बच्चे ये वाला, एंगल इन सेम सर्कल, इसको मान लेते हैं बच्चे क्या, सेकंड इक्वेशन।
देखो बच्चे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जोड़ो भैया। फर्स्ट क्या है, ये वाला है एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी ना, लेफ्ट का लेफ्ट जोड़ा, राइट का राइट में 90 प्लस 90 हो जाएगा बच्चे। दूसरे ए डी बी, दूसरे ए डी बी ये और ए डी सी ये पूरा है, ए डी बी प्लस ए डी सी इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, 180 डिग्री, है ना। हमने कहा था देखो बच्चे ए डी बी, ये ए डी बी ये वाला, फिर क्या बोल रहा है ए डी सी, ए डी सी यहां से लेके यहां तक पूरा ये एंगल क्या होगा बच्चे, 180 डिग्री। तो हम कह सकते क्या, अगर 180 डिग्री है तो बोल देंगे बी सी, जब पूरा बी सी है तो हम कह देंगे कि बी डी एंड सी, बी ऐसे पॉइंट्स पॉइंट्स बी डी एंड सी lie on the BC, therefore BC is a straight line, है ना, स्ट्रेट लाइन। जब BC एक स्ट्रेट लाइन है तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट D lie on BC, therefore पॉइंट D lie on BC। बच्चे हमें ये प्रूव करना था, हाँ ये प्रूव करना था बच्चे। कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चे, है ना। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन बच्चे 11 देखते बच्चे क्या कह रहा है कि ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है बच्चे, क्या ABC एंड ADC टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस AC। बोले कि आप दो ट्रायंगल बनाओ, उनका हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। आइए इसको सिंपल बच्चे देखो, ये रहा ऐसे, ध्यान रखना ध्यान से, क्या है ये, मान लीजिए बच्चे ए बी कर लिया बच्चे मैंने, क्या सी, और इसने क्या बोला है कि भैया ये कॉमन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या लेना है, कॉमन, क्या ए सी कॉमन लेना है। फिर यहाँ पे ऐसे ही क्या बनेगा बच्चे, डी बना तो चाहिए कहीं पे, ये डी यहाँ पे है ना, ये रहा बच्चे डी। देखो इसने क्या बोला, ए डी सी, ए डी सी और भी भैया ए बी सी दोनों का हाइपोटेनस क्या होगा बच्चे, कॉमन है ए सी। देखो ए सी क्या है बच्चे, कॉमन है। क्लियर, ये बात हो गया। अभी क्या बोल रहा है बच्चे कि प्रूफ करना है, गिवन क्या है बच्चे यहाँ पे, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स, है ना, आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस AC, ना बच्चे। ये मैं एक लाइन पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है बच्चे, क्या क्या गिवन है, प्रूफ क्या करना है ये, एंगल सी ए डी इक्वल है एंगल सी बी डी के, है ना। अच्छा बच्चे देखो, अगर ना ये हाइपोटेनस ये है तो इसका भी यहाँ अगर बनाऊंगा ऐसे यहाँ पे ये भी क्या होगा बच्चे, इक्वल ही होगा, क्या होगा बच्चे, ये भी इक्वल जैसे होगा, ये भी ऐसे ही, है ना। तो एक काम करते हैं बच्चे, देखो दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे बच्चे क्या ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल लेंगे बच्चे ए डी सी।
इसलिए खुद बोला है कि राइट ट्रायंगल है। क्या बच्चे? राइट ट्रायंगल। यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? 90 बनेगा, या फिर क्या बनेगा? 90। तो यहाँ पे ए बी सी बोला ना बच्चे, ए बी सी, ए बी सी, ये बी भी 90, ए डी सी, ए बी सी, यहाँ पर भी 90। यही मेन पॉइंट है बच्चे क्वेश्चन का। आई तो जो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये वाला लेंगे और एक ट्रायंगल ये वाला। आई देखते हैं इन ट्रायंगल क्या ए बी सी, ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लिया हमने। देखो मेरे भैया, एक तो एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, इसका नाम तो बच्चे 1, ये 2 एंगल 2, और ये 90 तो है ये बी वाला। तो हम जानते थे देखो उसके तीनों अंतः कोणों का कुल कितना होता है? 180 होता है। इसको पूरा इन तीनों को जोड़ो कितना आएगा? 180 आएगा। तो करते हैं बच्चे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों आएगा भैया? एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये कितना एंगल भी कितना है बच्चे? आप कितना बनेगा? 90, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ये। क्या क्या बच्चे? 90 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू मेरे बच्चे 180, ये प्लस में क्या आएगा बच्चे? माइनस में 90 है ना। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना आएगा? 90 डिग्री। कितना आएगा बच्चे? 90 डिग्री। इसको हमने मान लिया क्या बच्चे? फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा कर लेते बच्चे, क्या इस ट्रायंगल में आता है? इन ट्रायंगल ए डी सी। क्या आएंगे बच्चे? देखो ये हमारा फर्स्ट था ट्रायंगल। दूसरे बच्चे क्या? इन ट्रायंगल ए, इसको लिखता हूँ बच्चे, आपको दिखाई नहीं देगा। इन ट्रायंगल ए डी सी। अगर देखो बच्चे इसको मैं मानता हूँ, ये वाला एंगल को मानता हूँ 3, ये बच्चे 4, 3 4 एंड ये डी वाला क्या? 90 तो है ही है। क्या पे एंगल 3 प्लस एंगल 4, और ये कितना बच्चे? 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चे, है ना। देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4, 90 प्लस में क्या आएगा मेरे बच्चे? माइनस में 90 हो गया बच्चे, है ना। तो 180 में 90 गया बच्चे। आइए देखते हैं यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90, क्योंकि 180 में से 90 का कितना बचेगा? 90 तो बचेगा, है ना। तो हमने कर लिया क्या? सेकंड इक्वेशन। यहाँ करके बच्चे देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऐड करके बच्चे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो भैया फर्स्ट क्या है हमारा? एंगल 1 प्लस में 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये सेकंड में जोड़ते बच्चे क्या? एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी 90, ये भी 90, है ना। तो यहाँ पे 90 प्लस 90 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो भैया एंगल 1 प्लस 2, एक काम करते हैं एंगल 1 और 3 जोड़ लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं एंगल 1 और 3, और 2 और 4 के साथ कर लेते हैं। क्यों करो? आगे समझ में आएगा बच्चे। देखो क्या? एंगल 1 और 3 के साथ में कर लो, एंगल 1 प्लस एंगल 3, यहाँ पे मेरे बच्चे एंगल 2 प्लस 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आ गया। अब देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ मेरे बच्चे? एंगल 1 प्लस 3 को एंगल 1 और 3 क्या लिखता हूँ मैं? एंगल ए लिखता हूँ मैं, या क्या लिखता हूँ मैं बच्चे? क्या कि भैया बी ए, क्या डी, बी ए डी, ये एंगल में से करते हो लिखता हूँ एंगल ए, एंगल ए लिखूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लस बी और 2 और 4 का बच्चा एंगल सी, एंगल सी 180 डिग्री। अब देखो बच्चा हमने पढ़ा हुआ है कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी चतुर्भुज हो, अगर उनके आमने सामने के एंगल को अगर जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, इसका मतलब है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है, वो जो चतुर्भुज है, नॉर्मल चतुर्भुज नहीं है, चक्रीय चतुर्भुज है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कब होगा? जब आमने सामने के एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आए। कितना है? 180 डिग्री।
तो हम क्या कह देंगे बच्चे, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा बच्चे, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बच्चे। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम क्या कहेंगे क्या भैया कि देयरफॉर ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक, क्या बच्चे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमें निकालना क्या है भैया, देखो यहाँ पे देखो, सी ए डी, लुक एट हियर, सी ए डी ये वाला एंगल है ना, फिर क्या सी बी डी, देखो ये वाला सी बी डी, ये वाला एंगल है ना। आज जब ये सर्कल है बच्चे, जब ये पूरा सर्कल बना हुआ है, ये पूरा पूरा सर्कल बना हुआ है, तो अगर यहाँ पे देख बच्चे सेगमेंट, अगर सेगमेंट में एक ही तरह बना होगा एंगल, क्या होगा, सेम होता नहीं होता है ना। देखो ना, अभी हमने पढ़ा था, ये सर्कल हमने प्रूव कर दिया, ये सर्कल, ये देखो ये चाहिए, खींचा ये हमने, तो इसके एक ही तरफ देखो बच्चे, इसके एक तरह ये बना बच्चे, ये यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि भैया सेम सेगमेंट बना हुआ है। तो हम कह देंगे कि ये क्या एंगल, एंगल सी ए डी, क्या सी ए डी ये वाला इक्वल होगा एंगल सी बी डी के, सी बी डी के। क्यों होगा, यहाँ लिख दो भैया, क्या एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था ना मेरे को, ये वही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये बात बच्चे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चे, प्रैक्टिस देखो बच्चे, अभी तो समझ में आ जाएगा आपको, जब भी करवा रहा हूँ समझ में आ जाएगा आपको, सर हमें समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम तक बना रहेगा, कब कैसे बना रहेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे बच्चे। है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर बच्चे 12 देखिए बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि असाइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, है ना। देखो भैया एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, बना ही लेता हूँ बच्चे पहले मैं, ये मान लेते हैं पैरेललोग्राम बच्चे, ये साइक्लिक है बच्चे, साइक्लिक मतलब इसके ऊपर से यहाँ पे वो जा रहा है, क्या सर्कल जा रहा है, इस टाइप का, क्लियर। इसका नाम देता हूँ बच्चे क्या, ये भैया ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, बोल रहा है ये पैरेललोग्राम है, मतलब इसके आमने सामने साइड क्या बच्चे इक्वल है। पता है कि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है, इनके आमने सामने के जो एंगल्स है ना, अगर सम करोगे, इनका सम करोगे, क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा, 180 डिग्री होगा, और एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं बच्चे। गिवन देखो क्या करेंगे यहाँ बच्चे, यहाँ पे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या करना है कि भैया ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है बच्चे। हाँ ठीक है भैया, तो प्रूव करते हैं। देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए और एंगल सी ऐड करो, कितना आएगा बच्चे, 180 डिग्री। एंगल्स अपोजिट, ऐसे करना पड़ेगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना। देखो बच्चे एक काम ध्यान रखना बच्चे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी भी होगा, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स
ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना बच्चे। तो एक काम करेंगे यहाँ पे देखो इसको, ये एंगल ए प्लस में यहाँ जो सी है ना, सी का क्या कर देंगे बच्चे, ए। दोनों इक्वल जो है ना, कितना होगा, ये 180 होगा बच्चे। कितना होगा ये 180। आगे समझ ध्यान ध्यान देना बच्चे, क्या एंगल ए प्लस में एंगल ए, क्यों भैया इक्वल है यहाँ पे एंगल, टू एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा, यहाँ 90 आया बच्चे। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आया 90 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू कितना है बच्चे 90 डिग्री। देखो बच्चे, अगर एंगल ए कितना 90, तो एंगल सी भी कितना होगा बच्चे 90। इसी हिसाब से सिमिलरली एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी आर 90 डिग्री, है ना। हमें देखो रेक्टेंगल का डेफिनेशन यही है, अगर एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो तो सारे एंगल क्या होगा 90 होंगे बच्चे। जो सारे एंगल 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं क्या, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल हो गया बच्चे, ये है प्रूव्ड। दो बच्चे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चे, सही बच्चे ने इस सारे क्वेश्चन को जो करवाया गया बच्चे ध्यान से कर लेना बच्चे, और ना एग्जाम तक आपके दिमाग में बना रहे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चे। बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कोई टीचर बोल रहा है कि तुम ऐसे करो वैसे कर लो, ध्यान देना बच्चे, कोई कुछ भी ऐसा, लेकिन करना आपको ही है। ध्यान देना, लास्ट मोमेंट में एग्जाम आपको देने जाना है, तो प्रैक्टिस भी आपको ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कड़वा है लेकिन सही यही है, पढ़ाई करते रहो।